BCom second year, auditing students. Today's topic is audit notebook. जो आज का टॉपिक है ऑडिट नोटबुक, सेकेंड यूनिट का सेकंड टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस में। ऑडिट नोटबुक क्या होता है? जब हम ऑडिटिंग करने जाते हैं किसी कंपनी का रिकॉर्ड को चेक करने जाते हैं, अकाउंट्स को चेक करने जाते हैं, तो उस चेक करने के प्रोसेस के ड्यूरेशन में हम कई सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। एक्सपीरियंस इन द सेंस उस अकाउंट से रिलेटेड कि कुछ हमें फ्रॉड दिखता है, कहीं हमें एरर्स दिखता है, कहीं हमें मिस रिप्रेजेंटेशन दिखता है, मीन्स दिखाने का जो तरीका होता है वो सही नहीं होता है। इस तरीके के कई सारे हम लोग जो है चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं अपने ऑडिटिंग के प्रोसेस में। और लास्ट में हम लोग को जाके एक ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में बात किया था कि ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। एक ऑडिट रिपोर्ट में हमें सारा अपना एक्सपीरियंस लिखना पड़ता है उस ऑडिट रिपोर्ट में कि हमने ऑडिटिंग के दरमियान क्या एक्सपीरियंस किया। तो जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो सब चीज़ें ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसे अपने दिमाग में याद रख सकें। जो भी ऑडिटिंग के प्रोसेस में जो चीज़ें भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। अगर हम बड़ी कंपनी के ऑडिट में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे हमें अकाउंट्स में देखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, तो सारी चीज़ों को हम याद नहीं रख सकते हैं। जैसे कि आप अपना क्लास के लेक्चर्स होते हैं, कई सारे क्लास के लेक्चर्स होते हैं डेली, तो आप अपना एक लेक्चर के साथ साथ एक नोटबुक तैयार करती होंगी कि जिसमें हर एक लेक्चर के जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं, आपको इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस लगते हैं, इम्पोर्टेंट लेक्चर लगते हैं, लेक्चर के बीच बीच में बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं, उनको आप नोट करते रहते हैं अपने नोटबुक में। इसी तरीके से ऑडिटिंग में भी जब आप ऑडिट का प्रोसेस करते हैं, किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं, तो उस कंपनी के अकाउंट को चेक करते समय बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ फ्रॉड, कुछ एरर्स, कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन, कुछ ओमिशन, भूल जाते हैं एंट्री। तो इस तरह की जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं उन चीज़ों को अपने ऑडिट नोटबुक में रिकॉर्ड करते जाते हैं, ताकि आप ऑडिटिंग कंप्लीट होने के बाद जब अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाएं, उन सारे चीज़ों का डिटेल आप उसमें अपने ऑडिट रिपोर्ट में दे पाएँ। आज आप ऑडिटिंग करना स्टार्ट किए, हो सकता है बड़ी कंपनी है, उसका ऑडिटिंग ख़त्म होते होते 15 दिन 20 दिन लग जाए, तो आप आज जो एक्सपीरियंस किए हैं उसमें सारी चीज़ों को आप 15-20 दिन के बाद याद नहीं रख सकते। बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी। तो इसलिए चीज़ों को प्रॉपरली ऑडिटिंग के रिपोर्ट में, जो लास्ट में आप रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें सब कुछ प्रॉपरली मेंशन करने के लिए आपको याद रहे प्रॉपरली रिकॉर्ड, तो इसलिए अब आपको ऑडिट नोटबुक बनाना पड़ता है अपने ऑडिटिंग की प्रोसेस के दरमियान। ऑडिट करते हुए नोटबुक में आप सब कुछ नोट करते जाएंगे कि जहाँ पे आप एरर पाएँ, जहाँ पे आप फ्रॉड पाएँ, जहाँ पे आप मिस रिप्रेजेंटेशन पाएँ, जहाँ पे आप ओमिशन पाएँ, या फिर जो भी गलतियाँ पाएँ, उन सब चीज़ों को आप उस ऑडिट नोटबुक में रिकॉर्ड करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, जिससे ऑडिटिंग कंप्लीट होने के बाद जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाने बैठें तो आपको कोई चीज़ याद ना करना पड़े कि अरे वो क्या था, ये क्या था, उस दिन हमने क्या गलती पकड़ी थी, याद नहीं आ रहा है। इस तरह का सिचुएशन ना आए। आप अपनी ऑडिट नोटबुक उठाएंगी और उसमें सारा चीज़ आपको डे बाय डे, किस दिन आप लोग को क्या मिला, किस दिन आपको क्या मिला, वो सारी चीज़ें आपको सामने लिखी हुई आपको मिल जाएंगी, और एक साथ आप उसको ऑडिट रिपोर्ट में अपने आप मेंशन कर देंगी, ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या होता है ऑडिट नोटबुक। स्क्रीन पे आपके आ गया है। ऑडिट नोटबुक होता क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द ऑडिटर एंड हिज स्टाफ टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग ऑल द टाइम। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, a book known as audit notebook is maintained, in which the audit staff notes down important points and inquiries, etc., which has been to be referred to the officer of the client or to be discussed with his senior
वही बात जो बोल रहा है, जो हमने बताया, ऑडिटर के लिए और उसके स्टाफ के लिए सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है। इससे हर समय हर चीज़ याद रहे। जो भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अ बुक नोन एज ऑडिट नोटबुक इज़ मेंटेन्ड। तो ऑडिट के दरमियान, ऑडिट जिस समय कर रहे हैं कंटिन्यू है, उसके दरमियान एक नोटबुक बनाते हैं जिसे ऑडिट नोटबुक कहते हैं, जो कि उसके स्टाफ और खुद ऑडिटर के द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंक्वायरीज एक्सेट्रा चीज़ें जो हमने जिस समय बताया था, जो एरर्स पाएँ, जो फ्रॉड पाएँ, वो सब चीज़ उसके अंदर नोट रहती है। The audit notebook contains exhaustive record of inquiries made, replies received, correspondence etc. मीन्स ऑडिटिंग के दरमियान जो है, जब आप किसी कंपनी की ऑडिटिंग करने जाएंगे तो उसमें अधिकारियों से बुला के पूछा जाता है, ये खर्चा क्या हुआ, ये खर्चा क्यों किया गया, एसी ऑलरेडी आपके पास लगा हुआ था तो दूसरा एसी क्यों लगवाने की ज़रूरत पड़ी, एक्स्ट्रा खर्चा क्यों किया गया। इस तरह की लगातार इंक्वायरी होती रहती है जो भी अथॉरिटीज़ होते हैं। तो वो अब उनसे क्वेश्चन क्या किया गया, उसने रिप्लाई क्या दिया, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड जो है ऑडिट नोटबुक में रखा जाता है। फॉलोइंग आर द मेन कंटेंट्स ऑफ ऑडिट नोटबुक। ये सारे जो है मेन कंटेंट होते हैं ऑडिट नोटबुक के। इसमें पहला है टेक्निकल डिटेल अबाउट द बिजनेस, दैट इज़ बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। टेक्निकल डिटेल्स अबाउट द बिजनेस मीन्स की पहले बस फिनेंशियल बोल रहा है, और नॉन फाइनेंशियल तो आप समझ ही गई कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, पैसा कहाँ से आया, ये सारे फिनेंशियल डिटेल हो गए पैसे से संबंधित। नॉन फाइनेंशियल मीन्स की स्टाफ कितने रखे गए, स्टाफ कितने निकाले गए, तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल डिटेल्स। लिस्ट ऑफ बुक मेंटेन्ड बाय द क्लाइंट, कि कितने नंबर ऑफ बुक्स किसी अकाउंट में, आप जिस कंपनी की ऑडिटिंग करने जा रहे हैं आप, उसमें कितने बुक्स ऑफ अकाउंट हैं जिसको आपको चेक करना है। लिस्ट ऑफ बुक्स मेंटेन्ड बाय द क्लाइंट मीन्स कितने तरह के बुक्स ऑफ अकाउंट क्लाइंट के पास हैं जो कि आपको चेक करना है, जिसका आपको ऑडिट करना है। थर्ड है क्यूरीज एक्सेट्रा फॉर विच इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन इज सॉट। मीन्स क्वेरीज की वही क्वेश्चन, जैसे कि आपको कहीं कन्फ्यूज़न हुआ, आपको ऑडिटिंग करते समय कहीं कुछ शंका हुआ, कुछ कन्फ्यूज़न हुआ, तो आप अपने उस कंपनी के अथॉरिटीज़ को, सीनियर्स को बुलाएंगे और पूछेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे कि ये पैसा कहाँ, जो भी आपको ऊपर शंका लगेगा, जिस भी एंट्री पे, जिस भी अकाउंट में आपको लगेगा कि कुछ संदेह है, कुछ सस्पिशियस है, कुछ फिशी है, तो फिशी स्मेल जब भी आपको आएगा तो आपको उस तरह के फिशी स्मेल मीन्स की शक होना, शक की बू आनी। कहीं भी अगर आपको शक होगा कि यहाँ पे इस अकाउंट में फ्रॉड किया गया है, तो आप वहाँ के अधिकारियों को बुला के, अथॉरिटीज़ को बुला के पूछेंगी, क्वेरी करेंगी, और वो जो एक्सप्लेनेशन देंगे वो। फोर्थ है लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर एंड इनवॉइसेस एक्सेट्रा, द डुप्लीकेट ऑफ विच आर टू बी ऑब्टेन्ड। जैसे कि वाउचर्स क्या होता है, अभी आप आगे के बुक्स चैप्टर में जाएंगे तो वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगी। वाउचर्स क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है। जैसे किसी कंपनी में अगर दिखाया गया कि हमने एक नया प्रिंटर ख़रीदा था, प्रिंटर का कीमत था 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये प्रिंटर के साथ जो है उसको आपको ज़रूरी है कि आप उसके साथ उसका वाउचर लगाइए। वाउचर मीन्स की जो परचेज़ किया आपने वाउचर, जिसमें इंफॉर्मेशन लिखा हो कितने का वो प्रिंटर था, कहाँ से आपने ख़रीदा, वो उसको वाउचर बोलते हैं। क्या रेट था उस पर जो दुकानदार आपको देता है। तो उस तरह का वाउचर अगर पता लगा कि आपने, जो आप ऑडिटिंग करने गई हैं, आपने देखा कि इस पर 25,000 रुपये का लिखा हुआ है, 25,000 रुपये प्रिंटर पर खर्च किया गया, तो आप जब ने वाउचर मांगा तो आपने देखा कि वाउचर है ही नहीं वहाँ पे अवेलेबल रिकॉर्ड में, तो मिसिंग वाउचर यही हुआ कि लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर मीन्स ऐसा आपको कितने खर्चे मिले अकाउंट में, ऐसा कितनी चीज़ें आपको दिखी कि जिसका वाउचर, जिसका एविडेंस नहीं मिला आपको, तो ये आपको नोटबुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। प्रिंटर का खर्चा लिखेंगे कि इस डेट को प्रिंटर परचेज़
होने का एंट्री तो है, बुक्स ऑफ अकाउंट में पैसा निकला तो है कंपनी के अकाउंट से, लेकिन उसका वाउचर नहीं है, उसका स्लिप नहीं है प्रिंटर का, तो उसको अपने नोटबुक में ऐड कर देंगे। पाँचवा है फ्रॉड एंड एरर्स फाउंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, कि अगर कहीं फ्रॉड पकड़ें आप, कहीं एरर पकड़ें। जैसे एरर क्या हो गया, जैसे कि आपने वाउचर मंगवाया 25,000 का, 25,000 का प्रिंटर था, आपने वाउचर मंगवाया, वाउचर अगर मिल गया तो वाउचर में दिखा के एंट्री तो 15,000 का ही है, 15,000 का ही प्रिंटर का बिल है, लेकिन उस पर लिखा गया है 25,000। तो ये एरर और फ्रॉड में आएगा। अगर किसी ने जानबूझ के किया है तो फ्रॉड हो गया, और अनजाने में किसी से हुआ है ये आपके इंक्वायरी में पता लगेगा, अनजाने में हुआ है तो ये एरर में आ जाएगा। डिटेल विच आर टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट, जो भी चीज़ों का डिटेल ऑडिटर रिपोर्ट में आपको देना रहता है वो सारी चीज़ों को आप नोटबुक में ऐड करते रहते हैं। उसके बाद है ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम उसके अंदर ऑडिट नोटबुक का एक हिस्सा होता है ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम मीन्स की वही चीज़ जिसके पहले आपने पढ़ा था, ऑडिट प्रोग्राम कि ऑडिटिंग करना कैसे, स्टार्ट कब से करना है, ख़त्म कब तक कर लेना है, कितने लोगों को लेके जाना है, इसके बारे में डिटेल आप अपने ऑडिट नोटबुक में देंगे। इन्फॉर्मेशन नीडेड इन फ्यूचर, ऐसा कोई चीज़ें है जो कि आप लगता है कि फ्यूचर में ज़रूरत आ सकता है, उन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन को आप अपने ऑडिट नोटबुक में ऐड करेंगे। कि ऐसा आपको कोई इन्फॉर्मेशन लगता है, जैसे कि आपको कोई क्लू दिया कंपनी का कोई, जब आप ऑडिटिंग करने जाते हैं तो बहुत सारे मुखबिर जिसे बोलते हैं, मुखबिर भी होते हैं आपके, या फिर कंपनी के लोग ही होते हैं जो आपके आगे बिना अपना नाम को डिस्क्लोज़ किए छुप के आपको बता देते हैं कि सर इस दिन देखिए ये फ्रॉड हुआ था। तो आप उसको अपने नोटबुक में ऐड कर देंगे कि वो जो इन्फॉर्मेशन देगा कि देखिएगा यहाँ सर कंपनी में इस चीज़ों को ख़रीदने में घोटाला हुआ है। तो आप जब उन चीज़ों को अकाउंट को आप चेक करने जाएंगे तो उसके दिए हुए इन्फॉर्मेशन को टैली करेंगे कि जो उसने इन्फॉर्मेशन दिया था वो सही दिया था कि नहीं। तो उस तरह का अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको तो उस इन्फॉर्मेशन को भी आप अपने ऑडिट नोटबुक में ऐड करेंगे। फिर से हम रिपीट करें, इन्फॉर्मेशन नीडेड इन फ्यूचर, अगर आपको कहीं बाहर से लिंक मिलता है, कोई मुखबिर आपको आगे बताता है कि इस कंपनी में सर जिसमें आप ऑडिटिंग करने गए हैं इस पर बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, ये इस सामान को ख़रीदने में घोटाला हुआ है, सामान इतने का था नहीं ख़रीदा गया है इतने का, कोई इन्फॉर्मेशन अगर मिलता है तो उसको अपने नोटबुक में ऐड कर देंगे। और जब वो जिस अकाउंट का वो नाम बताया रहेगा कि इस अकाउंट में फ्रॉड हुआ है, तो जब आप उस अकाउंट को चेक करना शुरू करेंगे तो उसके दिए गए इन्फॉर्मेशन को फिर आप टैली करेंगे कि जो आपका मुखबिर ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है क्या वो सही दिया है कि नहीं दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ ऑफिसर्स अथॉरिटीज़ टू सर्टिफाई डिस्क्रिप्शन टू सर्टिफाई डिस्क्रिप्शन प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट, राइटिंग ऑफ डेब्ट एक्सेट्रा। तो मीन्स कि जो भी अथॉरिटीज़ होते हैं जो सर्टिफाई करते हैं डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट, राइटिंग ऑफ डेब्ट एक्सेट्रा, उनके नाम, क्योंकि ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट और राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट, इसमें सब जो है पैसे का ही खेल है कि अगर कोई पैसा आपको लेना है, आपने मिस्टर एक्स को 50,000 रुपये दिया है और उससे आपको वापस पाना है, पर लेकिन अगर किसी ने इसको दिखा दिया बैड डेब्ट है कि वो पैसा डूब गया है, तो आपको कंपनी के रिकॉर्ड से अगले साल मिट जाएगा। तो अगर ऐसा कोई बैड डेब्ट दिखाया गया है, बताया गया है कंपनी की तरफ से कि ये पैसा डूब चुका है, तो अथॉरिटीज़ को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा कि आपने इसको बैड डेब्ट क्यों दिखाया, क्या जो पर्सन है वो वाकई में इंसॉल्वेंट हो गया है, कंगाल हो गया है, क्या वो पैसा देने के लायक अब नहीं रह गया है। जब वो कंगाल हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तब उसको बैड डेब्ट किया गया है तब तो ठीक है, बट अगर वो प्रॉपर बिजनेस चला रहा है, वो कंगाल नहीं हुआ है, अपना सारा काम कर रहा है, उसके बावजूद अगर उसको बैड डेब्ट में दिखाया गया है तब ये फिर गलत बात है, तो उससे अथॉरिटीज़ को बुला के पूछा जाएगा। रिकॉर्ड ऑफ इम्पोर्टेंट करस्पॉन्डेंस, इन पॉइंट्स को आप हटा भी सकती हैं।
रिकॉर्ड ऑफ इम्पोर्टेंट करस्पॉन्डेंस को आप डिलीट भी कर सकते हैं, हटा दे सकती हैं इस पॉइंट को। टोटल ऑफ इम्पोर्टेंट लेजर अकाउंट की मीन्स वो लेजर अकाउंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट लेजर अकाउंट कौन कौन से रहेंगे? जिसमें जो है ट्रांजेक्शन ज़्यादा हुआ रहेगा। अब 50 करोड़ की कंपनी है जहाँ पे 50 करोड़ का टर्नओवर है, उसकी आप ऑडिटिंग करने गए हैं और वहाँ पे कोई अगर अकाउंट ऐसा है कि जिसमें 500-1000 रुपये का ही सिर्फ ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब 50 करोड़ का आप ट्रांजेक्शन की कंपनी में जा रही हैं तो वहाँ पे 50, 100 या 500-1000 रुपये के अकाउंट का बहुत वैल्यू नहीं रह जाता है। तो वैल्यू वो सारे हो जाते हैं रिकॉर्ड्स, वो सारे अकाउंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जिसमें ट्रांजेक्शन ज़्यादा हुआ है। सेल हो गया, परचेज़ हो गया, सैलरी हो गया, तो इस तरह के जहाँ पे बड़े बड़े खर्चे होते हैं तो सारे अकाउंट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो टोटल नंबर ऑफ़ इंपॉर्टेंट अकाउंट को आप अलग कर देंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट अकाउंट हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जहाँ 500-1000 रुपये छोटे छोटे खर्चे हुए तो उन सब जो को एक बार इग्नोर भी आप कर सकती हैं, कम आप उस पर समय दे सकती हैं। प्रोग्रेस ऑफ ऑडिट वर्क, कितना ऑडिट वर्क किस दिन कितना कितना कंप्लीट हुआ, ये सब आपको ऑडिट रिकॉर्ड में आपको मेंटेन करना पड़ेगा ऑडिट नोटबुक में, कि आप आज कहाँ तक का काम की, कहाँ पे स्टॉप की, फिर अगले दिन कहाँ से शुरू की, कहाँ पे जाके स्टॉप की। तो इस बारे में सारा डिटेल आपको ऑडिट नोटबुक में देते रहना पड़ेगा डेली का डेली। रिकॉर्ड ऑफ सजेशंस मेड बाय ऑडिट स्टाफ, मीन्स आप जो टीम लेके जाएंगे, आप जो स्टाफ लेके जाएंगे, वो अगर आपको सजेशन देते हैं बीच बीच में कि इसकी ऑडिटिंग ऐसी होनी चाहिए, ऐसे होने चाहिए, आप क्योंकि अगर आप टीम लेके जा रहे हैं तो आपके जो स्टाफ है उनकी भी आपको सजेशंस वैल्यू करती है, महत्व रखती है। आप तो पहले उनको सजेशन देंगे ही, आप तो उनको इंस्ट्रक्शन देंगे ही कैसे कैसे ऑडिटिंग करनी है, बट साथ में उनसे आप फीडबैक भी लेंगे, उनसे सजेशंस भी लेंगे कि हमने जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया है उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आपकी ऑडिटिंग काम और आसान हो सके और इफ़ेक्टिव हो सके। तो आप अपना इंस्ट्रक्शन तो देंगे ही अपने स्टाफ को, जो टीम आप लेके गए हैं ऑडिटिंग करने के लिए, साथ में साथ अपने टीम से फीडबैक भी लेते रहेंगे, उनसे सजेशंस भी लेते रहेंगे कि कैसे और इफ़ेक्टिव अपने ऑडिटिंग को किया जा सके। और डिटेल, नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल ऑफ अमाउंट सर्टिफाइड बाय सम अदर पर्सन अदर देन ऑथोराइज्ड पर्सन। मीन्स कि अगर किसी को अथॉरिटी, जैसे कि अगर कैश खर्च करने की अथॉरिटी किसी मिस्टर एक्स की है किसी कंपनी में, सिर्फ मिस्टर एक्स ही जो है पैसा खर्च कर सकते हैं, बट मिस्टर एक्स के अलावा भी अगर कोई और पर्सन कभी खर्च किया कि पैसा खर्च कर दिया तो उसको बुला के पूछना कि दूसरा पर्सन को कैसे वो अपने मन से पैसा खर्च कर दिया। देखिए इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, डिटेल ऑफ अमाउंट सर्टिफाइड बाय सम अदर पर्सन अदर देन ऑथोराइज्ड पर्सन। मीन्स कि वैसा पैसा जो खर्च किया गया है किसी और पर्सन के द्वारा जो कि सर्टिफाई नहीं है, कि कितना पैसा खर्च किया गया है अदर पर्सन के द्वारा जो कि सर्टिफाई नहीं किया गया है, जैसे कि सर्टिफाइड नहीं है पैसा खर्च करने के लिए, पर उसने पैसा खर्च किया है कंपनी का, तो वैसे पर्सन के बारे में इंक्वायरी करना और कितना अमाउंट खर्च किया है इसके बारे में जांच करना, उसको नोटबुक में नोट करना। जो लास्ट पॉइंट है इसमें, द मेन प्रोविजंस इफेक्टिंग अकाउंट्स एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अकाउंट्स, ये सारे जो है कंपनी के अंदर के रिकॉर्ड्स हैं जो कि मेंटेन किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा। तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोविज़न, कौन कौन से प्रिंसिपल को ये अप्लाई किया गया है, यूज़ किया गया है, इन चीज़ों को अपने ऑडिट नोटबुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसमें जो आपको 14-15 पॉइंट बताए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में 14-15 पॉइंट सारे लिखे जाए। इसमें से आप अगर 10 पॉइंट भी याद कर लेती हैं इन 15 पॉइंट में से, तो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है ऑडिट नोटबुक के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि 15 पॉइंट आपको दिया गया है तो 15 पॉइंट ही आपको याद हो। इसमें से 8 तो मिनिमम होने चाहिए, बट याद रहने चाहिए आपको, बट इसमें 8 से 10 पॉइंट अगर याद कर लेती हैं वो सफिशिएंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके बुक में किसी कोई और बुक है, इसमें कोई और तरीके से दिया है ऑडिट नोटबुक, तो कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, जो आपके बुक में दिया है वो भी सही है, उसमें से भी पॉइंट आप ऐड कर सकती हैं और इसमें से लेस कर सकती हैं। अदरवाइज़ ये इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं, ये सफिशिएंट है, इसमें से 8-10 पॉइंट अगर आप याद कर लीजिए तो दीज आर सफिशिएंट फॉर ऑडिट नोटबुक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑडिट के नए चीज़ों के साथ मिलेंगे।